के खिलाफ इत्तेहाद। लेकिन याद रखना, नबी वाला महबूब के लिए कुछ भी कर सकता है। तवज्जो चाहो, कुछ भी कर सकता है। आज पूरी दुनिया में एक हंगामा है, हंगामा। कारी साहब, भारत में अभी गुत्थम गुत्थी चल रही है। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि माता की लिस्ट कितनी है। बड़े समझदार हो यार मौलाना इस्माइल साहब। लिस्ट फाइनल ना हो सकी, 75 साल बीत गए, लेकिन ईमान वालों की तो एक ही मां है। जोर से तवज्जो चाहो। तब बलिया भी कहता लिस्ट तेरी मुकम्मल नहीं होगी, तू करते रह। लेकिन याद रख, हम उस मां के बेटे हैं, हम उस मां के बेटे हैं जिसका दूध पीते हैं, बेचते नहीं है। नारे तकबीर, पूरा आगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मज़हब इस्लाम। तब बलिया भी कहता है मेरी मावों के दूध की गैरत को मत ललकारना, वरना याद रखना मकान जला है हम चुप रहे, दुकान जली है चुप रहे, बेटों की मॉब लिंचिंग हुई है चुप रहे, घर फूंक दिया चुप रहे, राख के ढेर पर खड़े होकर बूढ़े बाप ने अपने दिल को मना लिया, फिर दोबारा फूस का छप्पर खड़ा कर दूंगा। लेकिन जब गुंबदे खजरा की अजमत, रसूल कौनैन की आल की रिफात, गौसे आजम की कादिरियत का परचम, गरीब नवाज के रोजे का तकद्दुस, महबूबे इलाही की शौकत का वकार, मखदूम सिमना की चौखट की हुर्मत, साबिर अलाउद्दीन के तकद्दुस का बाप, बरेली के इमाम अहमद रजा का तफक्कुर। अगर इसको किसी ने ललकार दिया तो याद रखना बूढ़ी हड्डियां अपनी हड्डियों के बल पर नहीं लड़ती, मुस्तफा की अता के बल पे लड़ती है, नबी की रजा के बल पे लड़ती है, करबला वालों का सदका खाकर लड़ती है, गौसे आजम का लंगर लुटा कर लड़ती है। और तुम मेरी गुर्बत का इम्तिहान लेने आए हो। मैं तो कहता हूं सुन्नियों, बरकत की तावीज वो मांगे जिसके यहां फातिहा हराम है। कब बोलोगे? जिसके यहां सब हराम ही है, खर्च का है। तेरे बलियावी ने कहा था कि मुठिया के चावल में बड़ा दम है रे। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, पैर पकड़ के इल्तिजा करेंगे, ये कड़वा सच है, इसको कबूल करना पड़ेगा। हमारी कौम ने कभी हमारे उलमा को तन्हा नहीं छोड़ा है।
जब हमारे आलिम ने कहा मस्जिद बनानी है, हमारे जवानों ने कहा अल्लामा आसिफ इकबाल साहब मेरा घर बाद में ढलेगा, मस्जिद के लिए 25 बोरी सीमेंट पहले ले लो। सुभान अल्लाह। मौलाना इस्माइल ने कहा ऊपर में दारुल कुरान बनाना है। अल्बेस्टर में रहने वाला मेरा जवान मजदूरी करके आया, बोला हजरत मेरा बाद में करकट बदल जाएगा, मदरसे के लिए 500 ईंट ले लो। माफ करेंगे ये कड़वा सच है। अल्लामा इस्माइल साहब पहले हमारे पास इतने मदरसे नहीं थे, लेकिन मकतब था। मदरसे नहीं थे, मकतब था। आज मकतब का पढ़ा हुआ 60 साल 80 साल का बूढ़ा दुनिया के चाहे जिस कोने में चला जाए, उसके ऊपर न कोई बदअकीदा अपना रंग चढ़ा सकता, न कुफ्र अपना रंग चढ़ा सकता। बचा सकते हो तो आप मेरी नस्लों को बचा लीजिए। मेरे बच्चे मेरी जरूरत पूरी कर सकते हैं, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकते। और अगर सवाब पहुंचता नहीं होता तो भारत में इतनी मस्जिदें भी नहीं बनी होती। इसलिए बलियावी की एक मान लीजिए, 2 ही घंटा पढ़ाइए लेकिन पढ़ा दीजिए। मौलाना क्या कर रहे हो आप? कई साल पढ़ोगे तब भी ये माल नहीं मिलेगा। इसलिए कि बलियावी के पास जो माल है वो कमाया हुआ नहीं है, कादरी बारगाह का पाया हुआ है। तवज्जो चाहो, बचा सकते हो तो बचा लीजिए। अभी अल्लामा आसिफ इकबाल बता रहे थे मेरी बेटियों को लोग ले जा रहे हैं। ये बात आज 10 साल से बलियावी चीख रहा है। याद कीजिए वो जमाना, आज से 20 साल 25 साल पहले जब इस तरह की शिकायतें आई थी तो रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने तहरीक बेदारी का कारवां निकाला था। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब जो दर्द आपने बयान किया वो सिर्फ एक दर्द है। बलियावी अगर सही तस्वीर दिखा देना तो तू कहीं चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेगा जवान। सुन, 2022-23 में 21-22 में 700 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेचा है। कितने की? जाहिद साहब, अब स्टेजों पर ताल ठोकने का वक्त गया। अब गांव में दरी बिछा करके पंचायत करने का वक्त आ गया है। किसी भी मोहल्ले और पंचायत के सदर और सिगरेटी हो, हम तेरे पैर पकड़ के कहते हैं अल्लाह के वास्ते मेरी बेटियों पर रहम करो। मेरे आलिमों को एक शराबी आंख दिखाता है लाल लाल कि मेरा चचा सदर है, तुझको मस्जिद से निकलवा दूंगा। मेरा बाप सिगरेटी है, तुझको मस्जिद से निकलवा दूंगा। मैं अपने आलिमों से विनती करके कहूंगा, मस्जिद का सदर और सिगरेटी, सदर सिगरेटी है हो सकता है, मेरा रज़ाक नहीं हो सकता। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब सिर्फ एक काम कर दें आप, एक काम,
उस तहरीके बेदारी कारवां में अब तक आपने बलियाबी को प्लेन का टिकट दिया, गाड़ी में डीजल दिया, आसिफ इकबाल के लिए गाड़ी भेजा, प्लेन की टिकट दी, एसी टिकट दिया। उलमा आपके पास आए, इदारे शरिया ने अहद कर लिया है कि अब इदारे शरिया के प्लेटफार्म से आलिम बुलाएंगे जहेज को दफन करने के लिए, बच्चों के हाथों में पावर का कलम देने के लिए। बोलो, अगर बुलाया जाएगा तो आओगे कि नहीं आओगे? धीरे बोल रहे हो, अरे जोर से बोलकर बताओ, आओगे कि नहीं आओगे? गिरिडीह में अगर इदारे शरिया के प्लेटफार्म से अल्लामा आसिफ इकबाल और उलमाए अहले सुन्नत आवाज दे, आओगे कि नहीं आओगे? साथ दोगे कि नहीं दोगे? साथ दोगे कि नहीं दोगे? अरे याद रखना, मेरा मजहब वो नहीं जो हुकूमतों के खजानों से दिया जलावे। ये ऊपर से पार हो गया क्योंकि पढ़ते नहीं। मेरा मजहब वो नहीं कि हुकूमतों के खजानों से दिया जलावे। ये तो आशिकों का मजहब है। हम तो खूने जिगर लगाकर 12 रबीउन नूर को चिरागा कर लिया करते हैं। अब आओ थोड़ी सी तारीख का एक हिस्सा पलट लो, लेकिन बोलना पड़ेगा सारा मजमा झूम के, या रसूल अल्लाह, जोर से, जोर से। पूरी दुनिया के कुफ्र की लेबोरेटरी में यही रिसर्च। मकान लूट लिया, घर फूंक दिया, बेटों की मॉब लिंचिंग कर दिया, फिर भी भारत का ईमान वाला गुंबदे खजरा से अलग हुआ क्यों नहीं? अलग हुआ क्यों नहीं? इसे रोको, कैसे रोकोगे? आंख खोल। कहां गए वो लोग जो कहते हैं कि मदरसे वाले क्या कर रहे हैं? बलिया भी उनको दावत देता हो। मदरसे वालों ने जो किया है उसी की देन है कि आज तू उसका बेटा है जिसका निकाह हो गया। मुसलमान, तेरे मुठिया में बड़ा दम है रे। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, आज से तकरीबन 30 साल पहले अमेरिका में एक मीटिंग हुई थी। तेरा बलियावी किसी के पीछे पड़ता नहीं, और अगर पड़ जाए तो कम से कम 6 पुश्तों का ब्लड टेस्ट कर ही लेता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में बहस इस बात पे हो रही, मुर्गी वाला मुसलमान, पंचर वाला मुसलमान, पत्थर तोड़ने वाला मुसलमान, सब्जी बेचने वाला मुसलमान, ठेला चलाने वाला मुसलमान, मजदूरी करने वाला मुसलमान, तख्ता ठोकने वाला मुसलमान। इतनी गरीबी के बावजूद भी मुसलमानों के घरों से इस्लाम हटा क्यों नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। इस्लाम हटा क्यों नहीं? तो चाहे अमेरिका हो के इस्राइल, सूडान हो के ऑस्ट्रेलिया, सारे कुफ्र की गठजोड़ की जब मीटिंग हो रही थी अमेरिका के व्हाइट हाउस में, कि करोड़ों करोड़ लाख डॉलर खर्च किया, जंगल के आदिवासी भाइयों ने अपने बेटे के गले में सलीब लटका दिया, फ्री एजुकेशन दिया, सलीब लटका दिया, फ्री तालीम दिया, सलीब लटका दिया, फ्री हेल्थ दिया,
सलीब लटका दिया, मुसलमानों को सब कुछ फ्री दे दो और देकर इनके गले में सलीब लटका दो। तो इसी बंगाल की मदर टेरेसा एक लेडीज ने रिपोर्ट सबमिट करते हुए कहा, भारत में जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक मुसलमानों को नबी से अलग नहीं किया जा सकता। ये तेरे मुठिया में दम है रे, ये तेरे मुठिया में दम है। अभी तस्करा कर रहे थे मुरादाबाद की, बलियावी की आंखों में आंसू तैर रहे थे कि आखिर कब तक मेरी कौम के लोग बेटे बेटे बेचेंगे, कब तक? कब तक अपनी औलाद बेचोगे, कब तक? झारखंड से तेरे उर्दू दफन हो गई, जिंदा है तो मदरसों के बदौलत, और इसे भी बंद करने के लिए गैर कम अपने ज्यादा बेचैन हैं। याद रखना, जिस दिन मदरसे खाली हो गए ना, उस दिन भारत में मुसलमान सूखे पेड़ की तरह दिखेगा, और सूखे पेड़ों को काटना कानूनन कोई जुर्म नहीं है। तवज्जो चाहूं, सूखे पेड़ों को काटना कानूनन कोई जुर्म नहीं। मेरे अजीज, मैं अपने जवानों से सिर्फ एक बात पूछ लूं, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, चूंकि दस्तारबंदी हो गई है, कई तकरीरें बाकी हैं, अभी दिलबर शाही को भी पढ़ना है, शरफुद्दीन शरफ को भी पढ़ना है, तबारक को भी पढ़ना है। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, ईमान से बोल दो सिर्फ एक बात। नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। ईमान से बोलो कि क्या चाहते हो कि तेरे बेटे भीख मांगे? जोर से बोलो ना। क्या चाहते हो कि तेरे बेटों को कोई जो चाहे वो जलील करे? बलियावी तुमसे 100 साल नहीं, सिर्फ 5 साल मांगता है। कितना? सिर्फ 5 साल। एक बात जो छूट रही है वो मैं ऐड कर दूं, शामिल कर दूं। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, आप चाह जाएंगे तो ये काम मुश्किल नहीं है। गुजारिश है, पूरे गिरिडीह जिला में जितने गांव और पंचायत के सदर सेक्रेटरी हैं अहले सुन्नत को, उनको एक दिन बुला लीजिए। अल्लामा इस्माइल साहब, एक दिन बुला लीजिए और उनसे सिर्फ एक बात का वादा ले लीजिए। उनसे पूछिए कि क्या चाहते हो कि आपके गांव से जहेज खत्म हो? आप चाहते हो कि आपके गांव में डीजे बाजा नाच डांस वाली बारात ना आवे? अगर आप राजी हो तो हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ और चलो शरीयत का अलम मेरे कांधे पर और समाज की चटाई का बोझ तेरे कांधे पर। शरीयत का झंडा हम उठाए हैं, समाज का झंडा आप उठा लो और आज तय कर लो कि मेरे गांव में कोई डीजे बाजा वाली बारात आएगी, उस बारात का निकाह मेरा इमाम नहीं पढ़ाएगा। कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते, झूठ बोल रहे हो। सिर्फ एक काम कर दो और ऐलान कर दो कि आज के बाद
हमारे गांव में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। जो बलियावी देख रहा 20 साल के बाद भारत में क्या होगा, उसको थोड़ी सी एक तस्वीर दिखाता हूं, देख लो। ईमान से हमको बता दो कि जब तुम मकान बनाते हो तो कम से कम पोता तक तो देखकर बनाते हो ना। अरे बोलो ना, बेटा भी हो, बेटा के बाद पोता भी हो। तो बाप की उम्र मान लो 75 साल, बेटे की उम्र 75 साल, तो कितना हो गया? 150 साल। पोते की उम्र भी 75 ही मान लो, तो कितना हो गया? 225 साल। तो चंद गज जमीन पर अगर ईंटों की इमारत रखो तो 225 साल का नक्शा हो। क्या हो गया? अभी तो हाजिर के लिए जा रहे हैं। 225 साल का नक्शा बना करके आप घर बनाते हो। बता मेरी कौम का जवान, बता कि तूने अपनी नस्लों के लिए क्या नक्शा बनाया है? कौन सा नक्शा तेरी औलादों के लिए? कब तक हुक्मरानों से अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे? कब तक जमाने के खूनी पंजों से डर के वोट दोगे? कब तक अपनी औलादों के जमीर पर पत्थर दबाकर दफन करोगे? सिर्फ 2 काम कर दो 5 साल के लिए। निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वही पैसा बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। जिस दिन तुमने अपने बच्चों को पढ़ाकर हाथ में पावर का कलम दे दिया ना, उस दिन तेरे बेटे को आंख लाल करके दिखाने वाले सर सलामत नहीं रहेंगे। उस वक्त तेरा बेटा कटोरा लेके नहीं खड़ा होगा। सुन, स्पेन में जब